और ये अनूठी पहल हम संत रामपाल जी ने चलाई है, दहेज मुक्त शादियाँ। ये पहल नहीं है, एक वरदान है हमारे भारतीय सभ्य समाज के लिए। और जो ये बिना दहेज रहित शादियाँ रामपाल बाबा जी की तरफ से की जा रही हैं, वे बहुत ही अच्छी हैं, अनूठी हैं और इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। उनके लिए हम कोट कोट नमन करते हैं कि वो एक पहल चला रहे हैं कि हमारा समाज नशा मुक्ति की ओर हो और हर एक युवा बलपुष्ट हो और स्वस्थ हो और स्वच्छ हो। तो मैं तो समर्थन करता हूँ संत रामपाल जी का कि जो उनने पहल चलाई है कि हम मृत्यु भोज और तेरहवीं को टोटली बंद करेंगे। भंडारा बड़ा प्यारा है, भंडारा ना किसी प्रकार की भोजन की रसीद कटती है। यहाँ पे चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को एक साथ बिठाया जाता है, सभी को एक साथ सत्संग किया जाता है, सभी को एक साथ भोजन भी होता है। सभी या दोबारा भी आज आश्रम में आना चाहेंगे? हाँ, मैं तो आऊँगा और लोगों से भी बोलूँगा कि एक बार वहाँ चल के देखिए। साथियों नमस्कार, अभी हैं हम हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना में और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर पहली बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को देखने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ आकर इनको सतलोक आश्रम की व्यवस्थाएं कैसी लगीं। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद साहू। सर, कहाँ से आए हैं आप? जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। सर देखिए, आप यहाँ पर सतलोक आश्रम में आए हैं, तो यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के बारे में बहुत ही अनुपम, बहुत ही सुंदर, एक शांत माहौल वाला स्थान है ये। बहुत अच्छा लगा जब से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है, इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है, लोगों का मिलना, लोगों का रहन सहन, यहाँ की व्यवस्थाएं वाकई में अद्वितीय हैं। और क्या जानना चाहते हैं? देखिए सर, आपने यहाँ पर बताया है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो अद्वितीय हैं। इसी के बारे में हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक सुधार में काफ़ी योगदान है, जिसको लेकर हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि देखिए, आज के समय में दहेज प्रथा के कारण बेटियों को गर्भ में ही मारने लगे हैं कि दहेज के लोग भी बेटियों को जिंदा जला देते हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त भारत करने का जो बीड़ा है उठाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये संसार पूरा दहेज रूपी राक्षस से जकड़ा हुआ है। इस राक्षस ने ना जाने कितने माता पिता की लाडलियों को छीन लिया है, ना जाने कितने भाइयों की बहनों को छीन लिया है, ना जाने कितने प्रेमियों की दुल्हन को छीन लिया है। मतलब पति पत्नी तो राजी हैं, लेकिन कभी सास लड़ती है बेटी से, कभी ससुर लड़ता है, तो उनकी पति पत्नी की तो बनती है, मगर दहेज बीच में आके कि उन दोनों आदमियों में, पत्नी पत्नियों में हमेशा विघटन करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, जिसके कारण या तो लड़का खुदकुशी कर लेता है, लड़की खुदकुशी कर देती है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की आत्महत्या देखी है। ये भारी भरकम राक्षस पूरे देश को निगलता जा रहा है और ये अनूठी पहल हम संत रामपाल जी ने चलाई है, दहेज मुक्त शादियाँ। ये पहल नहीं है, एक वरदान है हमारे भारतीय सभ्य समाज के लिए, जो कि आगे चल के बहुत ही विशाल रूप ले लेगी और दहेज रूपी पापी से हर कोई डरेगा। और जो ये बिना दहेज रहित शादियाँ रामपाल बाबा जी की तरफ से की जा रही हैं, वे बहुत ही अच्छी हैं, अनूठी हैं और इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए, हम आपसे अगला जो एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त करने भारत का जो सपना देखा है, आजकल लाखों युवा नशा के कारण उनका घर बर्बाद हो चुका है, माता पिता भी उनके बेटे के नशे के कारण काफ़ी परेशान है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत करने का जो सपना देखा है उसको वो साकार भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लाखों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के हैं, लेकिन कोई भी नशा नहीं करता है। तो आप बताइए, नशे
के कारण जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है और संत रामपाल जी महाराज समाज में नशे मुक्त करवा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले तो नंबर सबसे अच्छी पहल है दहेज मुक्त भारत बनाना। दूसरी पहल है कि नशा मुक्त। इस नशे, जैसे दहेज रूपी एक राक्षस है ना, तो ये नशा महाराक्षस है जो कि हर घर में, हर आंगन में, हर गली गली में घूम रहा है, जो हमारे सभ्य वातावरण को दूषित कर रहा है। हमारे आसपास के वातावरण को इस नशे ने पूरा बिगाड़ रखा है। युवा हमारा, जिसको यंग होना चाहिए, बलपुष्ट होना चाहिए, नशे के कारण वो एक 14 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 50 साल का बच्चा ऐसे लगते हैं जैसे इन्होंने 80-90 पार उम्र पार कर दी हो। नशे के कारण उनके बाल सफ़ेद पड़ गए, दांत निकल आए हैं और हड्डियां दिख रही हैं इस युवा शरीर पर। तो ये काफ़ी नुकसान कर रही है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और जो पहल है नशा मुक्ति की पहल, वो बहुत ही सुंदर है। तो हमें तो नशा से दूर रखना चाहिए। हमने माँ बाप को समझाते हुए देखा है कि बेटा बाज़ार जा रहे हो तो अच्छे शाम के मतलब सकारूं शाम को वापस आ जाना और कोई नशा नहीं करना। लेकिन बच्चा अपने माँ बाप की बातों को अनदेखा कर देता है और बाज़ार में जाकर शराब का नशा कर लेता है और तेज़ गाड़ी दम चलाने के कारण उसको खबर आती है, उसके घर में खबर आती है कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, कोई पेड़ से टकरा गया, कोई टैक्सी से टकरा गया, कोई बस के नीचे आ गया और उनका इकलौता बेटा इस नशे ने उनको छीन लिया। ये आ रहे दिन से अखबारों में, टीवी में और कई सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें चल रही हैं। ये नशा पूरे भारत का नाश कर रहा है, बल्कि पूरे विश्व का नाश कर रहा है। और ये अनूठी पहल संत रामपाल जी महाराज जी की, उनके लिए हम कोट कोट नमन करते हैं कि वो एक पहल चला रहे हैं कि हमारा समाज नशा मुक्ति की ओर हो और हर एक युवा बलपुष्ट हो और स्वस्थ हो और स्वच्छ हो। देखिए, आपसे अगला भी हम एक सवाल करना चाहेंगे कि आज के समय में जो हमारी पुरानी परंपराएं आ रही हैं, जैसे तेरहवीं करना, मृत्यु भोज करना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने समाज में तेरहवीं और मृत्यु भोज को बंद करने का भी फैसला किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है। ये कहाँ का, ये पुराने ज़माने में चलती थी कि लोग ख़त्म हो गए तो अगर किसी महिला का पुरुष ख़त्म हो गया तो महिला को जिंदा जला देते थे, सती प्रथा। वो लगभग महापुरुषों के द्वारा बंद हो गई है पूरे भारत में। और अब एक प्रथा और चल रही है, लगभग 40% जो सब समाज है उन्होंने तो मृत्यु भोज, और जो मृत्यु भोज 13वीं तो लगभग बंद कर दी है महापुरुषों के कथन के अनुसार, आदेशानुसार। और ये मृत्यु भोज बहुत ही अच्छी बात नहीं है, समाज में इसका संकेत अच्छा नहीं है। बात बताइए, आप ही समझिए कि जिसके घर का व्यक्ति ख़त्म हो जाए और उसी के यहाँ आप 1500 लोग खाने के लिए पहुँच जाएं, उसको उसका पहले परिवार उसकी बीमारी से झगड़ा हुआ था, लाखों रुपए उसकी बीमारी में खर्च हुए, आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर हुई, ऊपर से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उस पर बड़े बड़े लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए आप 13वीं कीजिए, भंडारा कीजिए और सबको बुलाइए, दान दक्षिणा कीजिए। अरे उसके 2 दिन के लिए खाने को तो पैसे नहीं हैं, उसके अनाज नहीं है, और लोग उसको कहते हैं कि 13वीं कीजिए। तो मैं तो समर्थन करता हूँ संत रामपाल जी का कि जो उनने पहल चलाई है कि हम मृत्यु भोज और 13वीं को टोटली बंद करेंगे, और जो इन चीज़ों को मानेगा हम उसको अपनी शरण में नहीं लेंगे और हम उसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। हम ऐसी अनूठी पहल को सलाम करते हैं और संत रामपाल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि हम उनके समर्थन में हैं मृत्यु भोज, और ये 13वीं टोटली बंद होना चाहिए। देखिए, आज के समय में
सरकारें कई आती जाती रहती में हैं। ऐसे में लोग कहते हैं कि सरकार बदलने से देश का भला हो जाएगा, लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सरकार से नहीं, संस्कार से देश बदलेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं बताऊं, चाहे घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे महानगर हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राजधानी हो, जहाँ के लोगों में संस्कार होगा तो वो देश विश्व में एक गुणवान नज़र आएगा, उसकी छवि अलग ही दिखेगी। जैसे कि पाकिस्तान है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, पूरे विश्व में उसका नाम धूमिल है। आतंकवाद के कारण और भी अन्य कारणों से हमारा देश संस्कारमय है, और कुछ अभी संस्कार युवाओं से दूर होते जा रहे हैं। जैसे युवा सोशल मीडिया के माध्यम से, जब से मोबाइल का ये चलन आया है, जब से मोबाइल पड़े हैं हाथ में, तो गंदी गंदी मूवियाँ देखकर वो संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। तो हमारे रामपाल बाबा जी ने, संत रामपाल जी ने बताया है कि बच्चों को इन गलत हरकतों से दूर रखो, नशा से दूर रखो, मूवी और ऐसी उल्टी सीधे जो सोशल मीडिया पे कार्यक्रम आते हैं उनसे दूर रखो, और उन्हें एक संस्कारमय जीवन और संस्कारमय वातावरण की ओर उन्हें आकर्षित करो, ताकि हमारा आने वाला भविष्य एक संस्कारमय हो और हमारे भारत का पूरे विश्व में नाम हो। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि संस्कार से ही देश का भला हो सकता है। और इस बारे में हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कैसा लगा, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जो माहौल है, वो वातावरण है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। माताएं बहनों की रुकने की और बैठने की, खाने पीने की, और जो सुविधाएं होती हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। और जो हमारे भाई लोग हैं, उनके रुकने की, बैठने की, खाने पीने की, नहाने की, सारी सोच की व्यवस्थाएं अलग हैं। तो और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांतिमय माहौल है। परमात्मा की कृपा से ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग बिल्कुल प्रेम भाव से रह रहे हैं। अगर किसी का एक मोबाइल भी गुम हो जाता है और वो 24 घंटे पड़ा है, और देखने के बाद भक्त जो अनुयायी होते हैं उनको मिलता है, और वो सीधे अनाउंसमेंट जो ऑफिस है, सेंटर है, वहाँ पे जाते हैं और दे देते हैं कि चाहे वो 1 लाख का मोबाइल हो, चाहे 2000 का मोबाइल हो, वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये आपका मोबाइल है, और जिस किसी भक्तराज का, मगध जी का मोबाइल है, वो अपना यहाँ से ले जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ ना गुल होती है, ना किसी के बीच में मतभेद होता है, और ना किसी के बीच में नोक झोंक होती है। बड़े 10-10, 20-20 हज़ार लोग बड़े शांति के भाव से यहाँ पर रहते हैं, प्रवचन करते हैं, नामदान लेते हैं, और उसी सद्भावना के साथ में अपने घर जाते हैं, और प्रेम पूर्वक जितने दिन यहाँ रहना होता है उतने दिन यहाँ पर रहते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आश्रम में आके। एक बात और बताइए, यहाँ के भंडारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भंडारा बड़ा प्यारा है। भंडारे में आपको थाली, गिलास, कटोरी और खाने के लिए जो हम अपने घर में खाते हैं वो सारी चीज़ें, सलाद से लेके गुड़, शक्कर, घी, दाल, कड़ी, चावल, रोटियां, पूड़ी, जो भी आप मिठाई, जो भी आप खाना चाहते हैं यहाँ पे मिलता है। निःशुल्क मिलता है, ना किसी प्रकार की भोजन की रसीद कटती है, ना किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब होता है, ना किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होता है कि आप अभी हाल खा के गए थे, आपको शाम के खाना मिलेगा, या पर्ची दिखाइए, या ये दिखाइए, वो दिखाइए। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जब भी भगत जी को भूख लगे वो भोजशाला में जाए और अपने आप से खाना खा सकता है। ना थाली धोने का प्रोग्राम है,
कुछ नहीं है। आपको साफ थाली मिलेगी, उठाना है, बैठ जाना है। आपको प्रसादी आपके थाली में मन जो आपको चाहिए आपके थाली में परोस दी जाएगी। आप खाइए, खाने के बाद थाली अपनी उठाइए और जहाँ पे सफाई की जाती है, एक बड़ा बॉक्स है उसमें थाली रखिए, वहाँ से साफ़ होके आ जाती है। बड़ा सुंदर माहौल है और खाने की व्यवस्था अच्छी है। चाहे 10,000 लोग हों, चाहे 20,000 लोग हों, चाहे 2,000 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पे ये एहसास नहीं होता है कि मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है। जैसे ही भगत जाते हैं उनको खाने की व्यवस्था हो जाती है और खाना खा के वो अपने स्वाद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने डाइट के अनुसार भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और आनंदित होते हैं। देखिए, इसी के बारे में हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं। जैसे कई जगह कई संतों के कथाएं जो होती हैं, उनमें से कुछ जो वीआईपी लोग होते हैं और पैसे वाले लोग होते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है और अलग से उनके लिए सोफे गद्दे आदि, और जो सामान आम जनता है उनको अलग बैठाया जाता है और अलग अलग व्यवस्था की जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको कोई वीआईपी या आम जनता में कोई फ़र्क समझ में आया क्या? नहीं, यहाँ पे चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, यहाँ पे तो कोई पहचान ही नहीं होती है कि ये तुम गरीब हो, तुम इस लाइन में बैठिए, तुम अमीर हो, आप इस लाइन गद्दी पे आ जाइए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब एक बराबर हैं। सभी को एक साथ बिठाया जाता है, सभी को एक साथ सत्संग किया जाता है, सभी को एक साथ भोजन भी होता है, सभी का ठहरना भी एक ही जगह है, सभी एक समान जगह पे ठहरते हैं। ऐसी व्यवस्था बहुत ही अच्छी उत्तम व्यवस्था, इस व्यवस्था को मैं नमन करता हूँ और मैं बेहद खुश हूँ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जगदीश साहू, जो कि एमपी जिला टीकमगढ़ से आए हुए। इन्होंने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा में, उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर इनको यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी है। हम इनसे जानते हैं क्या या दोबारा भी आश्रम में आना चाहेंगे? हाँ, मैं तो आऊँगा और लोगों से भी बोलूँगा कि एक बार वहाँ चल के देखिए।